नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत से संबंधित अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर भी होते हैं और प्रैक्टिस। ये एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें कहते हैं कौन कौन सा? हर्ष, दीर्घ, प्लुत, व्यंजन। तो उन्हें प्लुत कहते हैं। हर्ष स्वर 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर 2 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा और व्यंजन अर्धमात्रा का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ण में नहीं गिना जाता है अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और ऊष्म। तो ऊष्म को अयोगवाह में नहीं गिना जाता है। अयोगवाह भी 4 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। ये अगला है कि संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार हैं? 42, 45, 40, 33। तो संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या 42 है, जबकि टीजीटी में 43 भी माना जाता है और बाकी टेट के लिए 42 है और के लिए 42, बाकी टीजीटी के लिए 43। अगला क्वेश्चन है कि वर्गों का तीसरा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? झस, जस, यण, चय। तो वर्गों का तीसरा वर्ण है वो जस के अंतर्गत आता है। वर्ग कौन से होते हैं? तो वर्ग 5 जो कूचु टुतुपु होते हैं, ये वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो का खा के बाद जो गा आता है ये तीसरा वर्ण आता है। ऐसे चा छा के बाद जो झा आता है, चा छा के बाद जो झा आता है वो तीसरा वर्ण आता है। तो ये वर्गों का तीसरा वर्ण है और ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला है हा का उच्चारण स्थान है। तो हा का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि अकुह विसर्जनियाम कंठा। तो आ कु माने कवर्ग, का खा गा घा अंगा, और हा और विसर्ग इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला है संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है ई उ री ली के बाद या वाराला का हो जाना संधि कहलाता है यण। गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण, तो इसलिए यण संधि होगा। इक के स्थान पर यण हो जाना, इको यण से यण हो जाता है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। ग्रीष्म ऋतु में गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, मनस ईसा बराबर मनीषा की संधि विच्छेद किस वार्तिक से हुआ है? सकंद्वादिश, पररूपम, वाच्यम वार्तिक से। जबकि स्वादित रेणु ये भी वार्तिक है, उपसर्गादि धातु और इतेचा तृतीया समास से, इससे नहीं, बल्कि पहला सकंद्वादिश, पररूपम, वाच्यम। तट्टिका का संधि विच्छेद होगा तो इसका सी, तत्धन टीका बराबर तट्टिका। ये व्यंजन संधि अष्टु से होगा। अगला है सो अपि का संधि विच्छेद होगा सा अपि, शाह अपि, शस अपि, सा सब। तो ये सस अपि होगा। अगला है अनविषुणु में कौन सा समास है? तो अनविषुणु में अव्ययी भाव समास है। नख भिन्ना में समास है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष, पंचमी। तो इसमें तृतीया तत्पुरुष समास होगा। नख भिन्ना, नख से भेदा गया या फाड़ा गया, तो से हमारा तृतीय कारक में कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति का होता है, तो इसलिए तृतीय तत्पुरुष इसमें भी होगा। नए तत्पुरुष समास है अस्वस्था में, नए तत्पुरुष समास है। जबकि आत्मनेपद, अलुक तत्पुरुष, कुपुत्र गति समास या प्राद तत्पुरुष और प्राचार्य ये भी गत समास या प्राद तत्पुरुष का समास है। ये इस समय जो टीजीटी में होता है वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे शामिल किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अगला है हरि वैकुंठम अध्यास्ते है में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो आदि सिंह स्थासाम कर्म, इससे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है विष्णुवे नमः में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, तो विष्णु नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अनादर का अर्थ प्रकट करने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जहां पे अनादर का अर्थ प्रकट किया जाए वहां पे षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायता में कौन सा प्रत्यय है? सृत प्रत्यय, सानच प्रत्यय एवं बी दोनों या तल प्रत्यय? तो सहायता में तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला है, नारी का प्रत्यय होगा निप धन डीप, निप धन डीस, निप धन डीस या निप धन टाप, तो निप धन डीप नारी का प्रत्यय होगा। दैमातुरा किसका पर्यायवाची है? तो दैमातुरा गणेश जी का पर्यायवाची है। अगला है, व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा जाता है। व्याकरण को सांग वेद का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में संधि प्रकरण का उल्लेख है? तो ये 8वें अध्याय में। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक है उसमें 8 अध्याय हैं और उसका जो 8वां अध्याय है उसमें संधि का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम अध्याय में संज्ञा तथा परिभाषा का वर्णन है, द्वितीय अध्याय में समास तथा कारक, तृतीय तथा 8वें में कृदंत प्रत्यय, चौथे 5वें में तद्धित प्रत्यय, छठे तथा 7वें में तिंग सुप प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। अगला है, आर्ष काव्य है भगवत पुराण, रामायण, रघुवंश, उत्तरामचरितम। तो आर्ष काव्य रामायण को कहा गया है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और महर्षि वाल्मीकि जी को आर्ष कवि भी कहा जाता है। आर्ष काव्य रामायण को और आर्ष कवि महर्षि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। अगला है, शिशुपाल वधम के रचयिता हैं, तो शिशुपाल वधम के रचयिता माघ जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है, तो शिशुपाल वधम की कथा वस्तु सर्गों में विभाजित है। अगला है, नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो ये नैषधीय चरितम एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया था। तो संस्कृत का शेक्सपियर भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो करुण रस विवर्त प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता हैं, तो महर्षि कालिदास जी मेघदूत के रचयिता हैं। कालिदास ने ही मेघदूत की रचना की थी। इसे खंड काव्य या दूत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो माननीय पंडित अंबिकादास व्यास जी ने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। ये हमारे हो गए 30 क्वेश्चन, जिसमें 20 व्याकरण के थे और 10 साहित्य से संबंधित थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मित्रों को भेजिए जिससे जितने लोगों को हो सके लाभ मिले। और आगे भी आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और बाकी चैप्टर से जो जैसे हमारा व्याकरण होगा उससे भी संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जो चैप्टर होंगे मिलेंगे और उसके एक एक चैप्टर पढ़ाया भी जाएगा आपको। इसलिए संस्कृत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।